एक बात यहां रामचरितमानस से शिक्षा लीजिए। जब कोई आनंद का समय आए ना, जब हमारे जीवन में कोई आनंद का क्षण आए, तो दान देने का स्वभाव बनाइए। आनंद मनाने का एक ये तरीका करिए कि दान दीजिए। दान में कोई दक्षिणा दीजिए, अच्छी बात है, भोजन कराइए, अच्छी बात है। लेकिन आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से। इस प्रकृति ने हमको जन्म दिया है, इस प्रकृति ने हमको जन्म दिया है। अगर कुछ दान देना है तो हमें इस प्रकृति को ही देना चाहिए। क्योंकि आज के समय में देखिए, जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है इस समय पर, ऐसे ही अगर चलता रहेगा, ये पॉपुलेशन अगर बढ़ती रहेगी, जनसंख्या बढ़ती रहेगी अगर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें श्वास लेने में भी परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है और वृक्षों को हम काटते जा रहे हैं, पर्यावरण को हम हानि पहुंचाते जा रहे हैं। कहीं किसी नदी के किनारे जाकर के ये तो हम देख लेते हैं, बोले बड़ी गंदगी है। कई बार वृंदावन में लोग आते हैं और आकर के कहते, बोले महाराज यमुना जी में तो बहुत गंदगी है। अरे ये भी विचार करिए कि यमुना जी में गंदगी करके कौन जा रहा है? हम और आप जो वहां घूमने फिरने जा रहे हैं, हम ही तो गंदगी करके जा रहे हैं ना। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जहां पर भी पर्यावरण हमें दिखाई दे, हम उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें। जब कोई आपका जन्मदिन आ जाए, आपके बेटे का जन्मदिन आ जाए, उस दिन जाकर के अपने स्थान पर एक वृक्ष लगवाइए। कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके 13 वाले दिन जाकर के एक वृक्ष लगवाइए, उसका पालन पोषण करिए और उसके बाद उस पर एक नेम प्लेट लिखवा करके टांग दीजिए, ये हमने वृक्ष इनकी स्मृति में लगवाया है। इससे क्या होगा कि आपके जो बच्चे होंगे उन्हें भी ये संस्कार उनके अंदर आएगा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। अगर इस तरीके से हम सभी लोग पर्यावरण की रक्षा करने लग जाएंगे ना, जितने लोग गंदगी देखते हैं वही अगर सफाई करने में लग जाएंगे, तो फिर कहीं भी हमें गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, हर जगह स्वच्छता ही दिखाई देगी। और ये ध्यान रखिए भैया, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है।